के मामले का हुआ पर्दाफाश। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के ब्लड बैंक के बाहर चल रहा था खेल। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व एमएलसी टीएस वजीर, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और बिजनौर में अब घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां व दोपहिया वाहन नहीं रहे सुरक्षित। महिंद्रा गाड़ी में मोटरसाइकिल लादकर रफू चक्कर हुए चोर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मरीजों को खून देने के नाम पर उनके तीमारदारों से हजारों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। जीएमसी अस्पताल में सक्रिय एक ऐसे गिरोह का आज पर्दाफाश हुआ है, जो एक युवक को पुलिस के हवाले भी किया गया है। हालांकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। दरअसल जीएमसी के ब्लड बैंक को अपने स्तर पर पिछले कई समय से रक्तदानियों की मदद से खून मुहैया करवाने वाली एक गैर सरकारी संस्था के सदस्यों को कुछ लोगों से जानकारी मिली थी कि उनसे 2 यूनिट खून के बदले 10,000 रुपए हेठे गए हैं। और इसी सूचना के आधार पर इस संस्था के सदस्यों ने ब्लड बैंक के बाहर नजर रखनी शुरू कर दी और 2 युवकों को धर दबोचा गया। इनमें से एक हालांकि रफा चक्कर हो गया है, यानी भागने में वो कामयाब रहा, और दूसरे युवक को इन लोगों ने अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी की मदद से जीएमसी पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं। आज सुबह से, कल से थर्सडे को हमारे पास एक केस आया था जिसमें किसी ने 10,000 की 2 बॉटल्स ली हैं ब्लड बैंक से। ब्लड बैंक के बाहर लड़के बैठे होते हैं जो ब्लड अंदर जाके डोनेट करते हैं और बाहर आगे पेशेंट से, अटेंडेंट से जो वो पैसे लेते हैं। उन पेशेंट्स ने 2 बॉटल ली है 10,000 की। आज फिर हमारे पास एक ऐसा केस आया कि ब्लड बैंक के बाहर ऐसे लड़के बैठे हुए हैं वो जो पैसों से ब्लड दे रहे हैं। तो स्पेशली हम लोग वहाँ से अभी यहाँ जीएमसी पहुँचे हैं। उस लड़के को भी हमने अरेस्ट करवा के चौकी में दिया, रंगे हाथों पकड़ा हमने। मैं ब्लड बैंक जा रहा था तो उन्होंने मुझे, जो बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, आपको ब्लड चाहिए? कहता चाहिए ब्लड। मैंने कहा मुझे चाहिए बी पॉजिटिव। कहता अरेंज हो जाएगा, कितने पैसे दोगे? मैं कितने चाहिए आपको? कहता 2,000 रुपये दे देना। मैं डोनर कौन है? उसके साथ एक लड़का बैठा था। कहता मैं चलता हूँ। मैंने तो चलो फिर। कहता पैसे दो पहले तो फिर मैं देता हूँ ब्लड आपको। मैं आप चलो फिर मैं पैसे देता हूँ। कहता फिर आप 10-15 मिनट तक आओ, आपको बी पॉजिटिव ब्लड अरेंज करवा देते हैं। तो तभी मुझे शक होगा, तभी मैंने भैया को फ़ोन किया। फिर भैया आ गए 10 मिनट तक। तो उनको हमने एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। पूर्व एमएलसी व जम्मू कश्मीर के लगातार आप देखिए किस तरह से सूरत हाल है। जम्मू के प्रमुख ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन सिंह वजीर आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और जम्मू के शास्त्री नगर स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों में विदाई भी दी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहे टीएस वजीर को पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी विशेष तौर पर श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे, जिन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में सांत्वना भी जताई। आपको यह भी बताते चलें कि हाल ही में टीएस वजीर का दिल्ली में कत्ल कर दिया गया था और उनका शव एक फ्लैट से बरामद हुआ था। इस मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें अपना हर संभव योगदान दे रही है। तो बिजनौर के गांव दब्बड़ में घर के बाहर खड़ी हुई सैनिक की मोटरसाइकिल को चोरों ने उड़ा लिया है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और आईटीबीपी के जवान जयपाल ने रोज की तरह अपनी बाइक को घर के मुख्य द्वार पर खड़ा किया हुआ था और आज तड़के 3:30 बजे के करीब महिंद्रा गाड़ी से 2 चोर आए और उन्होंने मोटरसाइकिल उठाकर महिंद्रा गाड़ी में डाली और रफू चक्कर हो गए। और जयपाल को इस बात का जब पता चला तो उस समय वो घर से बाहर निकला था। मोटरसाइकिल गायब पाए जाने के बाद उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगाला, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जयपाल ने चोरी की इस घटना की जानकारी बिजनौर पुलिस को दी है और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मोटरसाइकिल चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है जयपाल।
भैया की गल हुई है? गल ये हुई कि सवेरे इतों मोटरसाइकिल चुकोई है मेरा राती 3:22 पर चोरी हुई है। तो मोटरसाइकिल इतने लाया दा हा तो एक महिंद्रा गड्डी आई पिछे उन्हें इतनी चुक्किए तो पिछे ले गए ना तो महिंद्रा गड्डी लोड करिए ले गए। पुलिस स्टेशन गए थे FIR एप्लीकेशन दे आए हैं, कल कोई आया नहीं है अभी कार्रवाई करने। देश भर के राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। और बताते चले कि जम्मू की तो यहां डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा जिला कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत में कई मामलों का मौके पर ही निपटारा होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये लोक अदालत अतिरिक्त जिला जज सैयद सरफराज हुसैन शाह व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव याहिया फिरदौस की देखरेख में आयोजित की गई थी। अब लोक अदालत में हमने लोगों को इस्तीफादा देते हुए कुछ 26 करोड़ कुछ लाख जो है वो रिकवरी करके बैंक को भी इसका फ़ायदा इस्तीफादा दिया है। अब साथ ही साथ में जहां बैंक को फ़ायदा हुआ है, लोगों को भी इस लोक अदालत का मेरे देखने में बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस सेंस में कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सूद जो है वो माफ़ किया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर किया गया है। ऐसे जैसे बैंक को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, ऐसे लोगों को भी लाखों की तादाद में लोगों को भी इसका इस्तेफादा हुआ है। लोक अदालत में जो आइंदा फिर से मुनक़द होगी उसमें अगर आए और अपने केसेस का निपटारा जो है लोक अदालत के ज़रिए करवाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसका इस्तेफादा होगा। जिसमें जैसे बैंक रिकवरी के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, इंडियन पिनल कोड के तहत जितने भी कंपाउंडेबल केसेस हैं वो हैं, ट्रैफिक चालान्स हैं। इनमें से हमने अराउंड 27 करोड़ रुपया जो है वो बैंक रिकवरी का पैसा हमने अभी तक वसूल किया मुख्तलिफ लोगों से, और करीब 4 करोड़ रुपया जो है हमने कंपनसेशन दिया है उन लोगों को जिन्होंने अपने क्लेम पिटिशंस फाइल की थी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। और इसी तरीके से 33 लाख रुपए जो है अभी तक हमने रिसीव किया है एज कंपाउंडेबल मनी पे। और फाइनली जब ये केस खत्म होता है तो दोनों लोग जो है वो खुश होकर घर जाते हैं। उसमें किसी भी एक फ्रीक को ये महसूस नहीं होता कि मैंने केस हारा, बल्कि हर फ्रीक जो कहता है दोनों फ्रीक ये कहते हैं कि यार हमने केस जीता। तो जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी आज नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया और किश्तवाड़ में आयोजित लोक अदालत में करीब 1000 मामलों का निपटारा किया गया। दूरदराज के इलाकों में भी राजस्व संबंधी मामले सुलझाने के लिए 7 बेंच का गठन किया गया था और ये पूरी प्रक्रिया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज YP कोतवाल और साथ ही साथ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की देखरेख में पूरी तरह से ये कार्यवाही की गई। हमने दूर दराज के लोगों के जो केसेस हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए, उनका हल करने के लिए 3 बेंच थे वो किश्तवाड़ में लगाए हैं। उन लोगों के रेवेन्यू केसेस रेवेन्यू कोर्ट्स में चल रहे हैं काफ़ी देर से, तो लोगों की दरख्वास्त पे हमने मड़वा, दक्षिण, पाडर, भोंजवा, शात्रो, मुगल मैदान में रेवेन्यू केसेस के लिए बेंचेस बनाए हैं और सभी बेंचेस में 1-2 बेंच को छोड़ के काफ़ी अच्छा वहाँ पे लोगों का रिस्पांस रहा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना के सद्भाव और सेवा को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सेना हमेशा अव्वल नंबर पर रहती है, फ्रंट फुट पर रही है और आज भी इसने पुंछ के एक सरहदी इलाके के लोगों में पानी स्टोर करने की टंकियां वितरित कर उन्हें अपना कायल बना दिया। पुंछ ब्रिगेड की यहां सिग्नल कंपनी ने 30 परिवारों में 500 लीटर की टंकियां वितरित की हैं ताकि पानी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर पुनीत डोभाल इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। मैं आशा करता हूं कि
आप लोग इन सिंटेक्स टैंकों का भरपूर उपयोग करेंगे और ये आपके दिनचर्या में आपकी परेशानियों को कम करने में कुछ कामयाब होंगे। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय फौज हर कदम में आपके साथ है और भविष्य में भी अपनी तौर से ऑपरेशन सद्भावना के तहत और कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोगों का जीवन स्तर पे कुछ सुधार हो, इसके लिए हमेशा काम करती रही। इस गरीब लोग हैं जेड़ा बॉर्डर का दूर दराज लोग रहे और पानी नहीं बहुत दिक्कत है लोगों ना पानी जाके बॉर्डर लेने आगे पीछे पानी को बॉर्डर बहुत दूर है गोलाबारी हुई इलाकों है बॉर्डर एरिया है जी पैप शैप नहीं कुछ नहीं इन लोगों ना पानी और इन फौज ने टेंकी दी थी। मैं तय दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ इस फौज को और ब्रिगेड कमांडर साहब का और मैं जित मेरे एरिया और जित बॉर्डर के फौज हैं जड़े रहे ओसी मैं जरे उनका मैं तय दिल की गहराई से शुक्र है। ये कुछ लोग माजूर हैं गरीब आदमी नहीं उनका कार दिक्कत है बहुत बड़ी परेशानी है लोगों ना इस वास्ते इन्हें वाटर टैंक दिता फौज को तय दिल की गहराई से शुक्रगुजार। किश्तवाड़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 70 रह गई है। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है और ये सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। जिले के डीसी अशोक कुमार ने बताया कि किश्तवाड़ में अब पॉजिटिविटी रेट भी नीचे गिरकर 0.25% हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना का प्रकोप कम होने के बावजूद वो लापरवाही न बरतें और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ये सभी होम आइसोलेशन पे हैं और हॉस्पिटल में आज की डेट में हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं है। यहाँ तक मैं इस वीक की बात करूं, इस हफ्ता जो आज खत्म होने जा रहा है, हमारे पास इस वीक में टोटल पॉजिटिव केसेस जो आए हैं वो 15 हैं। 15 केसेस नंबर ऑफ केसेस हैव बीन पॉजिटिव और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होकर हमारा 0.25% 25% पे आ गया है। तो ये एक मैं कहता हूं कि हम ये कह सकते हैं कि केसेस में कमी आई है, लेकिन हमें जो गार्ड है अपनी उसको लोअर नहीं करना है। ये सब जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, लोगों ने साथ दिया है, मास्क पहने हैं, ये उसी का नतीजा है। और मैं फिर अपील करूंगा कि मास्क पहने, घर से जब भी बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, क्योंकि अभी भी हमारे पास आने वाला जो 2 महीने का समय है जो बताया जा रहा है दैट इज डेंजरस। अगर हमने इसको पार कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को और अपने परिवारजनों को बचा सकते हैं। कठुआ के वार्ड 14 के लोग म्युनिसिपल काउंसिल से खफा होकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। ये मामला वार्ड की एक अदद गली का है जिसकी मरम्मत न होने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लोगों का दावा है कि इस गली को पक्का करने के लिए फंड्स जारी होने के बावजूद उन्हें धोखे में रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारियों से इस बाबत पूछने पर वो उन्हें बरगलाने पर उतर आते हैं। गली बनी साफ करने वाला आया कि चलो जिन नहीं बनी सानू आइयां साफ कर दो और नाली साफ करने भी नहीं आए उन्हें उपर जरा इधर साफ साफ जो गंद हो सारा इतना रहन दिता पेदा पानी सारा पिछे गया आंदा हूं कल पी बॉस गी फड़िया सानू पता लगे आए दिन मंदिर अस उत्थे गई दौड़दियां उत्थे जी फड़िया वो आंदा तुहाडी गली पास नहीं हो रही है लै तुहाडा पैसा ही नहीं आया फिर पहले पैसा आया था तुहाडी गली कैंसल तुहाडा गली का पैसा कैंसल हो गया है कैंसल कौन किया पैसा कौन है वो पैसा कौन बंदे ने कैंसिल करवाया पैसा थोड़ा है वो कौन करवाइया बंदा कैंसिल पैसा कुधर गया वो पैसा हूं थोड़ी गली बाद च बना गया गली पास होंगी है थोड़ी गली पास नहीं है क्या। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड ने अपने कारोबार में विस्तार करते हुए बिजनौर में अपना नया स्टोर खोला है और अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए जाने वाले सर्वेश्वर फूड्स के इस स्टोर का उद्घाटन भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल ने किया। अशोक कौल ने सर्वेश्वर प्रबंधन का मुबारकबाद भी यहां पर उन्हें दी है और उम्मीद जताई है कि उनका ये स्टोर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आसपास के जो हमारे लोग हैं वो भी ऑर्गेनिक खेती की ओर जाएं। शुरुआत में वो कुछ हिस्से पर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं,
लेकिन जब उनको लगेगा कि इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छा है, तो सारे खेत को भी जो इन हमारे खेत है, हम सब उन खेतों को ऑर्गेनिक में ले जाए, ऐसा हमारा इनके साथ ये है कि भाई केवल आउटलेट ही नहीं, आउटलेट के साथ साथ फार्मर्स तक भी इनकी पहुंच हो और फार्मर्स को भी ये मोटिवेट करें कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं और यहाँ के तमाम लोगों को एक ऑर्गेनिक चावल जो है ये मिलेंगे। इसके लिए मैं इनको बहुत बड़ी बधाई देता हूँ और इन तो जम्मू संभाग में आज नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने नाग देवता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ साथ कोरोना महामारी से भी जल्द निजात दिलाने की यहां मन्नतें मांगी। आज सुबह सवेरे ही नाग मंदिरों के अलावा नाग बर्मियों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने नाग देवता की आराधना करने के साथ साथ नाग बर्मियों पर दूध अर्पित कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी आज नाग देवता के प्रति लोगों की आस्था देखने को मिली और सभी ने इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपराओं को श्रद्धापूर्वक निभाया। जम्मू में नागपंचमी बड़े अच्छे उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस सब परिवार हम आते हैं, नाग देवता जी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा के जो भी फल धन दान जो जितना जिससे बनता है हम उनको देके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमने पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाया, जल दूध दही से स्नान किया, उसके बाद पुष्पमाला और जो भी हम दान कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार जो भी दे सकते हैं उन्होंने उनको दिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नाग देवता सुरगल बाबे का, जहाँ के हर आदमी की मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि ये नाग देवता का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। किसी को कोई सांप डस जाए या कुछ हो जाए, टाइम पे जहाँ पहुँच जाए तो जहाँ पर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत अपरंपार शक्ति है। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। आजादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कठुआ में आज फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया और नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित इस फ्रीडम रन में कई युवाओं ने भाग लेते हुए लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। इसकी शुरुआत जिले के डीसी राहुल यादव ने की है और करवाने के साथ ही साथ यहां लोगों को फिट रहने के तौर तरीके अपनाने व शहीदों की शहादत को कभी भी न भूलने की शपथ दिलाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हमारे नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिटनेस रन कराई गई है और इसके लिए इसका मकसद है कि हम किस तरह से युवाओं को प्रेरित कर सकें फिट रहने के लिए, सो दैट क्योंकि एक फिट राष्ट्र ही जो है एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। और इसके साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिसका मकसद हमारे वीर सपूतों को याद करना, उसके साथ साथ ही नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। हम सबका मोटिव यही है कि हमें अपने हिंदुस्तान को, अपने शहर को, अपने गांव के सभी वासियों को ये इस प्रति जागरूक करना है कि अपने आप को फिट रखें। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जो कि हमारा नारा है। सबसे अपील करती हूँ कि आधा घंटा कृपया करके अपने लिए निकालें, जरूर अपने आप को फिट रखें। यही संदेश देती हूँ उसी। तो लेखन के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं की जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है और ऐसे ही युवाओं में से एक का हंदवाड़ा की हिना जान है और हिना जान ने लेखन के प्रति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने विचारों और सोच को पन्नों पर उतारा है। हिना जान यहां इनके द्वारा लिखी गई किताब टू इन्फिनिटी एंड मोर का आज विमोचन किया गया और इस पर खास बात यह है कि हिना की हौसला अफजाई के लिए सेना की 7 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये किताब आज जारी कर दी गई। आपको यह भी बताते चलें कि हिना कई कॉलम भी लिख रही हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। खासकर जो हमारी आर्मी है, डिफेंस काम करने के अलावा जो ये हमारी यूथ के लिए जो करते हैं ताकि हमारे जो जवान हैं इस देश के वो आगे बढ़ पाए। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड फॉर दैट। किताब है, इसमें मैंने ज़्यादातर ज़िंदगी के बारे में लिखा है। कुछ ऐसे मैंने इसमें हम कह सकते हैं ट्रिक्स या प्लॉयज़ या रूल्स लिखे हैं जिनको फॉलो करके जो है एक इंसान अपनी हाइट्स तक, अपनी सक्सेस तक पहुँच सकता है। ये पूरी बुक मैंने ज़िंदगी पर लिखी है। स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आप भी कुछ ऐसा करो, आप अपने पैशन को ढूंढो कि आपके अंदर क्या नया है, आपके अंदर क्या ग्रेट है, एंड देन यू डू दैट, यू विल बी एबल टू डू दैट। वी ऑल आर जीनियस। बस आप एक बार कोशिश करो, ट्राई एंड देन यू विल सक्सीड। आर्मी के लिए क्या
तो मीरा साहिब के मरालिया इलाके में बीती रात पेश आए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इस हादसे के बाद एक बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात एक कार रायपुर सतवारी से बहादुरगढ़ अरनिया की ओर जा रही थी कि मरालिया डाक बंगले के करीब ही यहां चालक द्वारा कार का नियंत्रण खो जाने की वजह से कार नहर में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मीरा साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और 3 शवों को नहर से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर पहले भी कई हादसे पेश हो चुके हैं और इन लोगों ने यहां पर नहर के किनारे फेंसिंग करने की भी मांग की। मारे हुए मुड़ाखा पे मिगी पता नहीं लगा, सीधी गड्डी नहर जाई पेगी। अच्छा हाँ कौन कौन बैठा है ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਲਾ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ और ना फ्रेंच है एक ना लाड़ी का नाम बताएंगे कोई ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਰੈਪਰ ਸ਼ੁਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਗਵਾਉਣ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਵੀ 2 ਹਾਂ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਆ ਯਾਰ पर उस पुल पर कम से कम भी 5 फुट RCC ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀਲਸ ਨਾ 4 ਵੀਲਰ ਉਹ ਤੇ ਬਚਣ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ 4 ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਚਦੇ ना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।